ए ट्विस्ट ऑफ सैंड 1968 की ब्रिटिश एडवेंचर फिल्म है जो डॉन चैफी द्वारा निर्देशित है और इसमें रिचर्ड जॉनसन, जेरेमी केम्प, ऑनर ब्लैकमैन और पीटर वॉन ने अभिनय किया है। मार्विन अल्बर्ट की पटकथा जेफरी जेनकिंस के 1959 में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। एक पूर्व ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी अब भूमध्य सागर के आसपास माल की तस्करी करके अपना जीवन यापन करता है। माल्टा में अधिकारियों द्वारा लगभग पकड़े जाने के बाद अपना माल डंप करने के लिए मजबूर होने के बाद वह अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्सुक है। जब एक पूर्व सहकर्मी प्रकट होता है और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका से हीरे की तस्करी के बारे में एक बेतुकी कहानी बताता है तो उसे बहुत सारा पैसा कमाने का मौका मिलता है। ये हीरे नामीबिया के स्केलेटन तट के रेत के टीलों में दबे एक जहाज के मलबे में छिपे हुए हैं। बार बार आने वाले फ्लैशबैक में कैप्टन एक रॉयल नेवी पनडुब्बी के कमांडर के रूप में अपने युद्धकालीन अनुभवों को याद करता है, जिसे एक प्रायोगिक यूबोट को नष्ट करने के लिए दक्षिण अफ्रीकी जल क्षेत्र में भेजा गया था। ए ट्विस्ट ऑफ सैंड 1968 में निर्मित एक फिल्म है जो वर्तमान में अमेज़न प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है। यदि आप फिल्म से परिचित नहीं हैं तो आपको माफ किया जा सकता है, क्योंकि यह इस युग में बनी कई फिल्मों में से एक थी जिसका उद्देश्य ब्लॉकबस्टर होना या पुरस्कार जीतना नहीं था। इसे मामूली लाभ कमाने की उम्मीद के साथ एक मामूली बजट पर बनाया गया था। कथानक वही पुराना परिदृश्य है जो अनगिनत फिल्मों में देखा गया था। 1968 तक मिसफिट्स का एक समूह एक साथ मिलकर सोने की तलाश में था। इस अवधारणा पर पेनिसिलिन बनाने के लिए पर्याप्त काई थी, लेकिन एक कारण है कि इस अवधारणा को बार बार पुनर्चक्रित किया गया है। यह काम करती है। प्रतिभागियों के बीच हमेशा नाटकीय तनाव रहता है और यह विशेष कहानी कोई अपवाद नहीं है। फिल्म की शुरुआत बंदूकधारी जेफरी पीस, रिचर्ड जॉनसन और उसके साथी और पहले साथी डेविड गारलैंड, रॉय डॉट्रिस द्वारा माल्टा के जल्द मरुमध्य के माध्यम से मूल्यवान राइफलों के एक बड़े बैच की तस्करी से होती है। उन्हें एक ब्रिटिश गश्ती नाव ने रोक लिया और गिरफ्तारी और अभियोजन से बचने के लिए हथियारों को समुद्र में फेंकने के लिए मजबूर किया। चाल काम करती है, लेकिन वे अब अपनी एकमात्र संपत्ति के रूप में अपनी नाव से निराश्रित हैं। साथ में आता है हैरी रिकर यानी जेरेमी केम्प, एक जर्मन भाग्य शिकारी, जिसके साथ आता है जोहान यानी पीटर वॉन, एक विशालकाय काफी हद तक मूक गुर्गा। रिकर ऐसी जानकारी के बारे में एक कहानी गढ़ता है जो उन्हें अनमोल हीरों के भंडार तक ले जा सकती है, जो सैकड़ों साल पहले के एक पुराने जहाज के मलबे में दबे हुए हैं। रेत के स्थानांतरण ने अब जहाज को दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्केलेटन तट के पास रेगिस्तान के बीच में कहीं रख दिया है। शांति को पुरुषों के प्रति तत्काल नापसंदगी है, लेकिन वह अभियान के लिए सहमत होने के लिए काफी हताश है और उनके साथ जूली चाम्बोइस यानी ऑनर ब्लैकमैन भी हैं, जिनके दिवंगत पति एक भविष्यवक्ता थे, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने हीरों को खोदकर छिपा दिया था, जिससे उन्हें पता चला कि मलबे पर सटीक स्थान। नाटक में एक उपकथानक जोड़ा गया है जो फ्लैशबैक में बताता है कि पीस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्केलेटन तट पर एक ब्रिटिश पनडुब्बी की कमान संभाल रहा था। एक जर्मन यू बोट को गोलीबारी में अक्षम कर दिया गया था और चालक दल को पीस की पनडुब्बी कमान के एक दोषी सदस्य द्वारा मार डाला गया था, जिसने एक व्यक्ति जोहान को छोड़कर सभी को मारने के लिए मशीन गन का इस्तेमाल किया था, जिसने किसी भी तरह ब्रिटिश उप कमांडर पर प्रतिशोध लेने की शपथ ली थी। इस मनगढ़ंत कथानक बिंदु का उद्देश्य कहानी में तनाव जोड़ना है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसे पेश करने मात्र से जोहान अंततः सच्चाई की खोज करेगा और शांति के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। स्क्रिप्ट कभी भी सीधे तौर पर यह नहीं बताती है कि कहानी किस वर्ष में घटित हो रही है। इस प्रकार दर्शक को यह सोचने के लिए माफ कर दिया जाएगा कि यह समकालीन समय में है। मुझे आश्चर्य हुआ कि हमने यह कैसे मान लिया कि पात्रों की आयु लगभग 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी। हालांकि फिल्म के अंत में इस तथ्य का संदर्भ दिया गया है कि यह युद्ध के 6 साल बाद है, जो 1950 के दशक की शुरुआत में समय सारिणी को दर्शाता है। जेफरी जेनकिंस के उपन्यास ए ट्विस्ट ऑफ सैंड के अधिकार मूल रूप से नन्हली जॉनसन द्वारा प्राप्त किए गए थे, जो रॉबर्ट मिचम और डेबोरा केयर अभिनीत एक प्रोडक्शन के लिए पटकथा लिखने का इरादा रखते थे, लेकिन किसी कारण से प्रोडक्शन कभी पूरा नहीं हुआ। इसके बजाय फिल्म को अंततः इस बी फिल्म निर्माण के रूप में बनाया जाएगा। निर्देशक डॉन चाफी ने बजट की कमी को ध्यान में रखते हुए अच्छा काम किया है और उनके पास अच्छे कलाकार हैं। रिचर्ड जॉनसन
एक क्रोधी और हास्यहीन नायक के रूप में प्रकार के विरुद्ध खेलते हैं। वास्तविक जीवन में जॉनसन सबसे विनोदी और करिश्माई लोगों में से एक थे, जिन्हें यह लेखक कभी जानता है। जेरेमी कैंप ने उनके षड्यंत्रकारी भागीदार के रूप में उनके दृश्यों को चुरा लिया। ऑनर ब्लैकमैन के पास करने के लिए बहुत कम है और जाहिर तौर पर उसे केवल थोड़ी सी सेक्स अपील जोड़ने के लिए कास्ट किया गया था। ए ट्विस्ट ऑफ सैंड इस युग की एक ऐसी फिल्म है जिसके प्रति मेरे मन में एक विशेष स्थान है। ये फिल्में बहुत अच्छी तरह से बनाई गई थीं और मनोरंजक भी थीं, भले ही भुलाने योग्य हों। मेरी जानकारी के अनुसार यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कभी भी वीडियो पर रिलीज नहीं हुई है, इसलिए अमेजन प्राइम पर इसकी उपस्थिति विशेष रूप से सराहनीय है।